ओके चलो। सो हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर 1 का, और उसके बाद चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा है डेटा सीडिंग। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा? थर्ड हमारा था ना, हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किया था, इंटरनेट टेक्नोलॉजी किया था, अभी लास्ट टॉपिक एसएस डेटा। ओके, मुझे बता सकता है व्हाट इज डेटा? एनीवन? डेटा क्या होता है? यस भावेश। Ma'am, What is some data? amount of information Very good, very or good. source. Of course. और CD? Compressive disk. No, compact disk. Compressive means compact disk. Yes. So इन दोनों को अगर हम लोग मिलाए कि डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, राइट, और जो कि सीडी में हम लोगों ने स्टोर की है ना, उसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में डेटा सीडी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 के अंदर ये डेटा सीडी का काम क्या है? अब यहाँ पे बात समझने की है कि रिलेट करो। देखो अभी तक बुक खोली नहीं है हम लोगों ने, और हम इस ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक, चाहे बजट हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, ये जितने भी इकोनॉमिकल टॉपिक्स है वो सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के रिलेटेड अगर हम लोगों ने डेटा कलेक्ट की और उसी डेटा को अगर हम लोगों ने सीडी के अंदर डाला तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? डेटा सीडी। सिंपल। समझ आ रही है? यस और नो? इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक के रिलेटेड डेटा रिसर्च किया हो और रिसर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो और उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर डाल दिया, राइट, तो बस उसी को तो हम लोग डेटा सीडी बोल सकते हैं ना, हाँ या ना? जस्ट रेज द हैंड। यही हुआ ना कंसेप्ट, तो अगर हम लोग देखने चाहें तो, राइट। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये जो इकोनॉमिक के टॉपिक्स है, जैसे बजट हुआ, पॉपुलेशन हुआ, अब ये रिसर्च, इसके ऊपर डेटा कलेक्ट कौन करता होगा? कोई ऐसा एक दो आप मुझे नाम बता सकते हो? अब जैसे हेल्थ है, बजट है, पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने सारे हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है टॉपिक, ये कलेक्ट कौन करता है इसके ऊपर डेटा? NSSO, वेरी गुड, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स। यस, एनीवन? और कोई बता सकता है मुझे? NSSO कृष्णा ने तो बताया मेरे को, और कोई आपके दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन याद आ रही हो? यस पीयूष। मैम, हेल्थ रिलेटेड WHO हो सकता है? हाँ, हेल्थ, ऑफ कोर्स WHO, यस। और बजट रिलेटेड कौन निकालता है, कौन कलेक्ट करता है डेटा? मैम, गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री, यस, गवर्नमेंट। यस, यूनिसेफ है, ऑफ कोर्स आदित्य। सो दीज आर, मतलब इन शॉर्ट अगर मुझे बोलना, मैं बोलूं तो ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, है ना, ऐसे एजेंसीज जिनका काम है रिसर्च करना, जनरली वही क्या करती है? कलेक्ट करती है डेटा। तो खाली कलेक्ट करके छोड़ थोड़ी देती है, कलेक्ट करती है, उसको पब्लिश करती है, अपने वेबसाइट्स पे सीडीज में डालती है, पुट ऑन करती है उसके अंदर सीडीज में। और आपको पता है इवन ये डेटा सीडी को बेचा भी जाता है, सेल भी किया जाता है बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब जैसे आपको पता है अपना IIM है, तो IIM इतनी बड़ी मैनेजमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, तो ऐसी सब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है, जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जिन भी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस ने डेटा पब्लिश की है और डेटा सीडी में कन्वर्ट कर दिया, उसको सीडी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सीडीज परचेज करते हैं वो लोग और उसके ऊपर फिर से रिसर्च करते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि हम लोगों को डेटा, देखो वैसे तो क्या होता था, अभी तो इंटरनेट और ऐसे सब चीजों पे अवेलेबल है, लेकिन इवन
आज भी सीडीज के अंदर भी डेटा मिली जाती है और बहुत बड़ी लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो आप सोचो कि उस सीडी के अंदर ही हम लोगों को डेटा वगैरह उसके रिलेटेड मिलेगी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर्स क्या करते हैं, इन डेटा सीरीज को खरीदते हैं और उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्चेस करते रहते हैं, समझे। तो ये ऐसा काम है एक्चुअली, इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड कलेक्शन होता है डेटा का, पब्लिकेशन होता है डेटा का। करता कौन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ एजेंसीज, जैसे आप लोगों ने नाम लिए एनएसएसओ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये एजेंसीज है जिनका काम क्या है, रिसर्च करने का काम है, राइट। तो यहाँ पर अब डेटा सीडी की डेफिनेशन जो बुक के अंदर दी हुई है वो क्या दी हुई है, देखो मैं ना ध्यान से पढ़ती हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनोगे, ठीक है। Some authorities and agencies like laboratories, research centers, government agencies, etc. मतलब यहाँ पे क्या बताया स्टार्टिंग में कि कुछ अथॉरिटीज और एजेंसीज जैसे कि लेबोरेटरीज हुई, गवर्नमेंट एजेंसीज हुई, जैसे भावेश ने बोला गवर्नमेंट बजट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, फिर रिसर्च सेंटर्स हुए कुछ, क्या करती है ये तीनों एक्सेट्रा बताया। इसके आगे भी और ऑर्गेनाइजेशनल नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हो सकती है ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या करते हैं ये लोग, क्या काम है इनका, कलेक्शन करने का और पब्लिकेशन करने का, क्या, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, किसके रिलेटेड, पर्टेनिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम लोगों ने पहले ही नाम लिए, बजट, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, पूरे कंट्री की हेल्थ सेक्टर कैसा है, पूरे कंट्री में बेरोजगारी का रेट क्या है, पूरी कंट्री में पॉपुलेशन कैसी है, तो ये क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। तो ये जितनी भी अथॉरिटीज और एजेंसीज है जैसे कि गवर्नमेंट और लेबोरेटरीज वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं और इवन डेटा कलेक्ट करते हैं, किसके रिलेटेड, पर्टेनिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, समझे। एंड पुट ह्यूज डेटा कंटेंट, जो भी उन्होंने कलेक्ट किया है उसको कहाँ पे वो लोग पुट ऑन करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर, एंड सेल दोज फॉर रिसर्चर्स, एजुकेशनिस्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो जिनको भी आगे इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करना है उनको इवन सेल भी किया जाता है ये डेटा सीडी, ठीक है। सच सीडीज आर यूज्ड बाय educational institutions, research institutions, etc. for their studies. आपको पता है जैसे अभी है ना, आगे चलकर PhDs होती है, आप लोगों को पता हो, मतलब जैसे मास्टर्स हमारा हो जाता है ना, पहले सबसे पहले 3 साल का बैचलर्स होता है, फिर मास्टर्स होता है 2 साल का, और उसके बाद अगर हम लोगों को कोई भी टॉपिक रिलेटेड हमको एक्सपर्ट बनना हो ना, हमको तो हम लोग है ना PhD करते हैं, PhD दैट इज अ डॉक्टरेट का पूरा रिसर्च हम लोग करते हैं उसके ऊपर, वही टॉपिक के ऊपर। अब जैसे मुझे रिसर्च करना हो कोई भी अकाउंटिंग टॉपिक रिलेटेड या कोई इकोनॉमिक्स के टॉपिक के रिलेटेड, जैसे भाई कंट्री में इतनी पॉवर्टी क्यों है ना, तो मुझे ऐसे टॉपिक्स चूज करके अगर मुझे उसके ऊपर रिसर्च करना हो तो आपको पता है इवन काफी बार मुझे भी ऐसी डेटा अलग अलग जगह से कलेक्ट करनी होती है, समझे, या फिर हम लोगों को इवन प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट करनी होती है। तो ये क्या है, बहुत आगे वाले लेवल का काम है रिसर्च करना। आप छोटे लेवल पर बैचलर्स पे, मास्टर्स पे इतना रिसर्च नहीं करते हो, लेकिन आप पीएचडी करोगे ना, पीएचडी इज एक्चुअली द लास्ट, मतलब ऐसे समझ लो एजुकेशन का एक लास्ट हो गया, आप एक्सपर्ट बन गए उस चीज के अंदर। वो जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक में आप एक्सपर्ट हो गए और आपके नाम के आगे ना डॉक्टरेट लग जाता है, मतलब डॉक्टर की लग जाता है, और हम लोग उसी टॉपिक के रिलेटेड यार एक्सपर्ट, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने पीएचडी क्लियर कर दी, बट आपको पता है पीएचडी क्लियर करने में लोगों के 4 साल 5 साल चले जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली उनको रिसर्च करना होता है, कंटिन्यूअसली स्टैटिस्टिकल ये टूल्स और ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज करने होते हैं। और फिर अब जिसको भी अगर इकोनॉमिक्स के टॉपिक के रिलेटेड रिसर्च करनी है तो उनको है ना डेटा के रिलेटेड काम तो करना पड़ेगा, समझे।
आपको जो भी टॉपिक, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के रिलेटेड करो, आप मैनेजमेंट के रिलेटेड कर सकते हो, आप अकाउंटिंग के रिलेटेड कर सकते हो, आप स्टैट्स के रिलेटेड कर सकते हो, या फिर इवन जो साइंस स्ट्रीम वाले बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जिसको जो समझ में आए, जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब उसमें से भी आपको जो टॉपिक अच्छा लगे उस टॉपिक के ऊपर आप बड़े लेवल पर रिसर्च कर सकते हो और अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो। ऐसा होता है पीएचडी में आगे चलकर। तो ये सारा काम है ना, एजुकेशन, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाती है ये डेटा वगैरह, समझे। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए डेटा सीडी के, जैसे कि सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये नेशनल इनकम के ऊपर पूरी एक सीडी डेवलप की गई। फिर सेंसस ऑफ इंडिया, सीडी ऑन सेंसस ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कि पूरे साल में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, इनकी ग्रोथ क्या हुई, प्रोडक्शन कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, समझे, उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या की, तो पूरा इंडस्ट्रीज के ऊपर सर्वे रिसर्च, तो उसके ऊपर पूरी मतलब जो भी डेटा कलेक्ट हो गया और फिर सीडी में कन्वर्ट किया। फिर सीडी ऑफ एनएसएसओ, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी डेटा कलेक्शन किया उसके ऊपर पूरी सीडी। फिर सीडी ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू एनी मिनिस्ट्री, अब गवर्नमेंट में आपको पता है डिफेंस है, हेल्थ है, ह्यूमन रिसोर्स है, एजुकेशन है, इवन एग्रीकल्चर है, तो ये जितने भी आपको, जितने भी जो भी जिसके भी ऊपर आपको भाई आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो इंटरनेट पे वैसे तो अवेलेबल है, लेकिन इवन सीडीज वगैरह भी इसके ऊपर अवेलेबल, ठीक है। सो सम लास्ट पॉइंट इसके अंदर लिखी हुई है, सम एजेंसीज लाइक CMIE, क्या है इसका, CMIE, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है CMIE। ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, सबसे मेन चीज, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर बनाने का। इसका काम क्या है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर बनाने का काम है एक्चुअली। और ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इवन सेल भी किया जाता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। आपको जो गूगल पे जो ओपन मिल जाते हैं ना भाई, अपने को जो भी डाउनलोड करना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा SPSS, शाहजहां, ऐसे सब जो सॉफ्टवेयर्स है, उसी तरीके से दूसरे भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस और लेक्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस वगैरह हम लोग वहां पे डाल सकते हैं। और फटाफट कोई भी अपने को निकालना हो ना, ट्रेंड निकालना हो, फटाफट एक क्लिक से सब कुछ हो जाता है सॉफ्टवेयर से। जैसे टैली है, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है, उसी तरीके से आपको पता है काफी ऐसी कंपनीज है जो बड़े लेवल पर काम करती है, तो वो टैली थोड़ी यूज करती है, उनका काम टैली में उनका होता ही नहीं काम, क्योंकि उनका बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। तो आपको पता है वो कंपनी स्पेशली अपनी कंपनी के लिए सेपरेट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती है, उस कंपनी का स्पेशली, उस कंपनी का सारा ट्रांजैक्शन फिर उसके अंदर रिकॉर्ड होगा। तो इसी तरीके से जो भी रिसर्च सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो उनको ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स वगैरह चाहिए होता है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है उनको भी ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं। तो ये जो CMIE वो बनाती है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स और इवन क्या करती है, वो सेल भी, समझे। और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये सस्ते नहीं होते हैं। और ये जो डेटा सीडी है ना, दिस इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। आपको पता है डेटा कभी भी अपने को फ्री में नहीं अवेलेबल होती है भाई, हम लोगों को कोई भी अच्छी डेटा चाहिए होती है ना, कोई भी टॉपिक रिलेटेड, और ये तो इकोनॉमिकल पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है, तो ये तो बहुत महंगे में हम लोगों को मिलती है, समझे, बहुत पैसे देने पड़ते हैं इस चीज के लिए हम लोग को।
ठीक है, तो क्या लिखा है, सम एजेंसीज लाइक CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी आल्सो क्रिएट्स डेटा सॉफ्टवेयर व्हिच कैन बी परचेज्ड ओनली बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड कॉर्पोरेशंस एज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। और आजकल कंपनीज में आपको पता है कि कंपनीज में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग है ना शॉर्ट में बोलते हैं R&D डिपार्टमेंट। हर एक कंपनी, आप रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, इन्फोसिस ले लो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आप लोगों ने सुने हैं, पेप्सी, कोका कोला, जितनी भी बड़ी कंपनीज है मल्टीनेशनल और या फिर नेशनल लेवल पे, उनका एक डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि कंटिन्यूस आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज है उनको कंटिन्यूअसली रिसर्चेस करते रहना पड़ता है, सर्वे करते रहना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों को है ना, ये डिपार्टमेंट को ये सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और ये कॉर्पोरेशंस, जो भी कंपनीज कॉर्पोरेशंस है ना, उनको क्या करना पड़ता है, ये सॉफ्टवेयर्स खरीदने पड़ते हैं जिसके अंदर वो लेक्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस पुट ऑन कर सके। अब ये क्या एक्सेल वैक्सेल तो छोटे लेवल पर यूज होता है, लेकिन बड़े लेवल पर काम करना है, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक बिजनेस के अंदर इनोवेशन करना इज मस्ट। विदाउट इनोवेशन कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज को स्टेबिलिटी रहने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए, आप सोचो कि वो किस लेवल का इनोवेशन करते होंगे, किस लेवल का सर्वे और रिसर्च करते होंगे। तो उन सब चीजों के लिए क्या चाहिए हमको, सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटेड। तो ये सब जरूरी है बहुत आज के टाइम पे। आप कंपनीज में प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। आप लोगों ने देखा क्या है अभी तक, बस इधर से भाई देखा है कि बिजनेस जो भी आप लोगों ने देखा है, कहाँ तक देखा है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री, वो भी हम लोगों ने जाके तो देखा नहीं है। अपने को क्या पता है, हाँ भाई कालूपुर मार्केट पांचकुआ इतना पता है अपने लोगों को। आप बड़े लेवल पर जाओगे, उनका देखोगे, उनके बारे में पूरा कलेक्शन करोगे, तो कुछ पता चलेगा ना आपको। क्योंकि आज के टाइम पे ये R&D डिपार्टमेंट इतना तेजी से काम करता है ना, क्योंकि जो सिचुएशंस क्या है मार्केट में आए दिन चेंज होती रहती है। आपको पता है कस्टमर्स की जो नीड्स होती है वो चेंज होती रहती है। तो जितनी भी कंपनीज है ना, उनको ये सब चीजें करनी पड़ती है। और ये सब चीजों के लिए सबसे पहले तो ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। और हर एक कंपनी अपने अपने सॉफ्टवेयर्स बनाती है, कोई भी ऐसा वैसा गूगल से उठा के थोड़ी ले लेती है, खुद पैसे देती है और खुद सॉफ्टवेयर बनवाती है। तो आप सोचो कि कितना अच्छे लेवल पर इसका यूसेज होता है, और तभी आप लोगों को बुक्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बताया जा रहा है। समझ में आया डेटा सीडी क्या है, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी इवन बताया मैंने आपको, थोड़ा मैनेजमेंट रिलेटेड भी इवन बताया कि मार्केट में भी ये सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो? यस मैम। समझ में आ रही है कुछ? कोई किसी को कुछ डाउट है, कोई डिस्कशन करना है किसी को, तो वो मुझसे कर सकता है इस चीज के ऊपर। बट आपको पता है ये डेटा सीडी के कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि ये जो डेटा है उसके अंदर हम लोगों ने कितनी भी बड़ी डेटा डाल दी, लेकिन इसको प्रिजर्व करना, इसको अच्छे से मेंटेन करना, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं अगर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से, आपको पता है अपने सीडी होती है, सीडी में स्क्रैचेस ये वो सब चीजें होता है, तो अगर अपने को प्रॉपर तरीके से, हाँ, और इसके अंदर लेक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं ये डेटा सीडी में। अब अपने को, मैं आपको सीडी दे दूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है, मैं पीएचडी कर रही हूँ, मेरे पास मैंने कलेक्ट की वो डेटा सीडी वगैरह, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड अगर मेरी पीएचडी चालू है, अब मैं वो सीडी आपको दिखाऊं, खोलकर दिखाऊं, आपको समझ में आएगी? जस्ट बताओ, जो ऑब्जर्वेशंस इतने सारे होंगे, आपको खोलकर दे दूं या आप उसको देख रहे हो, आपको समझ में आएगा उसके अंदर क्या है, कैसा है, किस तरीके से डेटा डाला हुआ है? जस्ट फ्रैंकली टेल मी, आप जस्ट 12th स्टैंडर्ड में हो ना अभी तक, आपको समझ में ही नहीं आएगा उसको कैसे यूज करना है।
क्योंकि स्पेशली स्टार्टिंग में इस चीज को क्या बोला गया था, ये डेटा सीरीज स्पेशली किसके लिए है, जो पढ़ा लिखा, जो एजुकेटेड, मतलब हायर लेवल पर, हायर स्टडीज पे जो काम कर रहा है। छोटे लेवल वालों के लिए मतलब कैसे 11th 12th या फिर बैचलर्स, उनके लिए तो कोई जैसे उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए। अपने जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसका हमको पता होना चाहिए पूरा, और फिर वो कैसे यूज करना है। इट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी आती है, नॉर्मल पर्सन इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? चैप्टर 1 क्लियर हुआ? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था चैप्टर 1। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक डायग्राम, ग्राफ, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स और ग्राफ हम लोगों ने देखे, उसके हम लोगों ने इवन एग्जांपल्स भी देखे, स्पेसिमेन देखा हम लोगों ने, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, टाइम सीरीज और लाइन डायग्राम, ये सब हम लोगों ने देखे थे। एंड सेकेंड पार्ट हमारा जो था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहला कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा, और फिर लास्ट टॉपिक दैट इज डेटा। So everyone clear with the chapter number 1? किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।